सो अब तक हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सो हाई ऑल, दिस इज नरवंत पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब, क्या है उसका वेक्टर फॉर्म और क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लर्न इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिवेशन मिलते रहेगा और आपको भी सारे नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोज़ के मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहली चीज़ तो कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। कहीं कहीं पे आपको कोई लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते दिखेंगे, कहीं कहीं पे आपको बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखेगा। तो अलग अलग जगह दो अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, पर दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सबसे पहली चीज़ तो ये है समझने वाली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। क्या बोला मैंने, एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो लेट्स से अगर मैं कोई एक चार्ज की बात करता हूँ, है ना, जिस चार्ज को मैं Q बोल देता हूँ। अब ये Q एक चार्ज है, इस चार्ज की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर मैं स्टडी करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टडी मैं करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या, ये जो चार्ज है, चार्ज जो Q अवेलेबल है मेरे पास, मैं इस चार्ज के प्रेजेंस को फील करना चाहता हूँ, इस चार्ज के इफेक्ट्स को देखना चाहता हूँ इसके अराउंड, है ना। तो इसके इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए मेरे पास क्या एक तरीका है, हमने कूलम्स लॉ पढ़ रखा है। कूलम्स लॉ में हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि कभी भी एक चार्ज के पास अगर आप दूसरे चार्ज को लाओगे तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बोथ द चार्जेस आइदर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, है ना। तो इसके अराउंड ये कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है, ये टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा चार्ज Q0 इसके पास लाऊंगा, ठीक है। और इस छोटे से चार्ज Q0 को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, करेक्ट है। चलो, अब मैंने जो यहाँ पर Q लिया हुआ है, ये मैंने Q पॉजिटिव चार्ज ले रखा है और टेस्ट चार्ज भी प्लस Q0 है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना। तो जो मेरा Q चार्ज है वो इस Q0 चार्ज को, ये जो Q0 चार्ज है जिसको मैंने टेस्ट चार्ज बोला, इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, करेक्ट है। इसको ये रिपेल करेगा, अपने से दूर धक्का देगा। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है यहाँ पे नोट करना, वो क्या है कि जो मेरा Q चार्ज है उसके कंपैरिजन में मेरा जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत 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 छोटा होता है ना। तो टेस्ट चार्ज जो है ये इतना छोटा चार्ज होता है। और क्या रीज़न है टेस्ट चार्ज को छोटा रखने का, उसका रीज़न सीधा सीधा बस ये है कि Q0 जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ से Q के प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस ना करें, है ना। अगर मैं एक चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ और उसको स्टडी करने के लिए मैं कोई उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल या उससे बड़ा कोई चार्ज ले आऊँगा, तो मैं जिस चार्ज की स्टडी कर रहा था उसकी चार्ज स्टडी कर ही नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो बेसिकली टू अवॉइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं, सही है। चलो, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है, E से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको लिखा जाता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। क्या बोला मैंने, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगर आप करो तो इससे आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या, इसको समझने का ट्राई करना। इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे आप लोगों ने ऑरा का कॉन्सेप्ट सुना होगा, है ना, कि हर इंसान के अराउंड अपना एक ऑरा होता है ना, मतलब बेसिकली एक इन्फ्लुएंशियल एरिया होता है। अब आप किसी इंसान के जितने पास में जाओगे, जैसा बोला जाता है कि जो साधु संत टाइप के लोग होते हैं या फिर जो भी गॉडली पर्सन होते हैं, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होता है और काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। तो अब क्या होगा, आप उन ऐसे पर्सन के जितने पास रहोगे आपको उतनी ज़्यादा उनकी इन्फ्लुएंस फील होगी, आपको उतना ज़्यादा उनकी एनर्जी फील होगी, है ना। और आप उनसे जितना दूर होते चले जाओगे आपको एनर्जी धीरे धीरे कम फील होगी, करेक्ट है। सेम थिंग यहाँ पे है कि ये जो चार्ज है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मान सकते हो कि ये इस गिवन चार्ज की एक ऑरा है ना, मतलब इसके अराउंड का एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप इसके इफ़ेक्ट्स को महसूस कर सकते हो, सही है क्या। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है और उसके इफेक्ट को महसूस करना चाहते हो तो उसके लिए आपने टेस्ट चार्ज लाया और टेस्ट चार्ज को आप अलग अलग पोजीशन पे रख के टेस्ट कर सकते हो कि कितना फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे लग रहा होगा। अब जितना भी फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे लग रहा होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से एंड दैट वे आई विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है क्या। सो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो आई कैन राइट कि ई जो है, ई इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना होगा, ये तो डेफिनेटली के Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q0 है ना, अपॉन
आर स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, टेस्ट चार्ज से। तो टेस्ट चार्ज कितना है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। सही है, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो जो हमने कूलम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, वहाँ से बस आपको एक क्यू जो है वो हटा देना है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। सबसे पहला पॉइंट कि एवरी चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो ये चीज़ तो 100% श्योर है कि हर एक चार्ज के अराउंड अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, तो ये चार्ज की बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि हर चार्ज अपने साथ अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आता ही है। ठीक है, तो दिस इज़ वन पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात हमेशा याद रखना, आपका जो मेन चार्ज है ना, जिस चार्ज को हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं, ये चार्ज क्या कहलाएगा, इस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो ये जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। जिस भी चार्ज की आपको स्टडी करनी है आप उसको ऐसा सोर्स चार्ज यूज़ कर सकते हो, दैट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है जिसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम हर बार बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही लेते हैं और जितना छोटा हो सके उतने छोटे मैग्नीट्यूड का लेते हैं। सही है क्या, एटलीस्ट रिलेटिवली जो आपका सोर्स चार्ज है उसके कंपैरिजन में टेस्ट चार्ज कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए ना, रिलेटिवली काफ़ी छोटा होना चाहिए, दैट इज़ द इंटेंट, है ना। अगर आपका सोर्स चार्ज ही बहुत बड़ा है तो आपका टेस्ट चार्ज थोड़ा बड़ा भी रहेगा, सिर्फ वो सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए, बाकी वो अपने आप में सिग्निफिकेंट हो भी सकता है। सही है, तो यहाँ तक आई होप बात क्लियर हो गई होगी कि टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड इट विल बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्जेस, है ना। क्या बोला मैंने, जब भी पॉजिटिव चार्ज है तो जैसा हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज जब कभी है, वहाँ से जो भी फोर्स वो चार्ज लगाएगा किसी भी दूसरे चार्ज पे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और मेरा टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो जब सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब अपने से दूर धक्का देगा, है ना। तो सिंस फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है, इसलिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज हो जाएगा। सही है क्या, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्योंकि फॉर्मूले में अगर आप देखो तो फॉर्मूले से ही आपको दिख जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। करेक्ट है क्या, तो यहाँ पे देखो क्यू नॉट तो स्केलर क्वांटिटी है ना, क्यू नॉट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, है ना। और इसीलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए सिंस फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। सही है, और नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर है कि नेगेटिव चार्ज के लिए ये ऑपोजिट होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा, है ना। तो अगेन द सेम थिंग कि जब कभी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसको अपने तरफ खींचेगा, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम टुवर्ड्स द चार्ज लेंगे फॉर नेगेटिव चार्जेस। सही है, आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बोला, कोई भी चार्ज है उसके अराउंड उसका जो इन्फ्लुएंशियल एरिया है उस चीज़ को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, है ना। अब इस चीज़ को समझने का ट्राई करो कि जब कभी मैं कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहा हूँ तो उसकी बाउंड्री क्या होगी, है ना, उसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होगी, उसका बस ये होगा कि जितने पास में आप उस सोर्स चार्ज के रहोगे उतना स्ट्रांगली आपको उसका इन्फ्लुएंस फील होगा। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे उसका इन्फ्लुएंस कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, वो इन्फिनिटी पे जाके ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन कभी भी 100% ज़ीरो नहीं होगा, है ना। एकदम इन्फिनिटी तक वो चार्ज जो है, उस चार्ज का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो धीरे धीरे कम होते 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 चलती चली जाएगी, लेकिन ये इन्फिनिटी तक चलेगी, है ना। और ये फॉर्मूला देख के आपको समझ भी आ रहा होगा कि अगर आप ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर देखो, अगर यहाँ पे आपका आर जो है वो अगर इन्फिनिटी को टेंड होगा, है ना, आपका आर जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो धीरे धीरे ज़ीरो को अप्रोच करेगी, है ना। तो जैसे जैसे आपका आर इन्फिनिटी तक जाते जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सिंस आर स्क्वायर डिवीजन में है तो आर जैसे जैसे इन्फिनिटी होगा वैसे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो है वो ज़ीरो की तरफ जाते जाएगा और मेरा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगा। सही है, चलो 6 पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, है ना। मैंने आपको बोला कि जो फोर्स है, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रहेगा। सही है,
7th पॉइंट की बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? डेफिनेटली अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम क्या बन गया? एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। एंड द लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन अ 1 कूलम चार्ज। सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला है? KQ/R²। आप इसी चीज़ को ऐसा भी तो समझ सकते हो, अगर मैं बोलूँ फोर्स निकालो बिटवीन अ चार्ज Q एंड अ 1 कूलम चार्ज, तो आप क्या लिखोगे? Q1 को आप Q लिखोगे, Q2 आपको मैंने बोल दिया 1 कूलम है, डिवाइडेड बाय R²। तो आपको फॉर्मूला क्या मिला? आपको फॉर्मूला KQ/R² ही मिला ना, विच इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑन अ 1 कूलम चार्ज, है ना। क्योंकि क्या होगा, 1 कूलम जैसे ही मैं Q2 की वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है। आपको विजुअलाइज करना भी समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने बोला इन्फ्लुएंशियल एरिया है, आप इसको काइंड ऑफ ऑरा ऑफ चार्ज मान सकते हो, है ना। और उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे आपको 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, जो आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। अब वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। तो वेक्टर E शुड बी इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। करेक्ट है। अच्छा, याद है क्या फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? वेक्टर फॉर्म में फोर्स का इक्वेशन क्या था? Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सही है, ये होता था हमारा फोर्स का इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो Q2 है वो क्या है? मेरा Q2 जो है वही Q0 है ना। तो मैं Q2 की जगह क्या लिखूँगा? Q2 की जगह मैं Q0 लिख दूंगा। करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q0, और इसके साथ में क्या आता था? एक R कैप आता था। करेक्ट, और यहाँ पे मेरे पास डिवीजन में क्या है? Q0 है, तो मैं यहाँ पे डिवीजन में भी Q0 डालूंगा। तो Q0 से Q0 तो ख़त्म हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? Q1, या Q1 को मैं Q लेता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि मेरे सोर्स चार्ज को मैंने Q माना हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा R का स्क्वायर। R कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर R अपॉन वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, है ना। और ये क्या है? ये वेक्टर R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है लेफ्ट साइड में। तो मुझे क्या मिलेगा? KQ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R का क्यूब इनटू वेक्टर R, है ना। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ये एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा था, है ना। वेक्टर फॉर्म क्या होता था कूलम्स लॉ का? वो होता था F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R का क्यूब इनटू वेक्टर R। करेक्ट है, ये होता था क्या? मेरा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स। और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? ये हो गया KQ अपॉन मॉड ऑफ R का क्यूब इनटू वेक्टर R। करेक्ट है, तो वेरी मच सिमिलर। सिर्फ आपको क्या करना है, एक जो चार्ज है न्यूमरेटर में से एक चार्ज आपको हटा देना है, तो आपका जो कूलम्स का फोर्स का इक्वेशन था सेम टू सेम इक्वेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा, सिर्फ ऊपर का एक चार्ज जो है वो हट जाएगा। सही है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कूलम्स लॉ के टाइम पे बताया था, जब मैंने उसका वेक्टर फॉर्म बताया था कि यहाँ पे आप साइन क्या डालोगे, है ना। तो ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो वेक्टर R है, मैं वो चीज़ लिखता हूँ जो मैंने वहाँ पे भी लिखा था। वेक्टर R हेड्स टूवर्ड्स द पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, है ना। तो आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे, जैसे हमने वहाँ पे बोला था कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है उस चार्ज के डायरेक्शन में आपको क्या बनाना पड़ेगा? एरो बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको उस डायरेक्शन में R बनाना पड़ेगा, आपका R का हेड उस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। एंड Q शुड बी यूज्ड विथ साइन। सही है, तो आपको Q जो है वो साइन के साथ यूज़ करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, है ना। ये 2 पॉइंट मैंने आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में भी बताए थे, इफ़ यू रिमेंबर, और सेम टू सेम चीज़ें मैं यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी सेम चीज़ें बता रहा हूँ। सही है, तो हम लोग ऑलरेडी लेक्चर नंबर 18 पे है, और अगर आपने पुराने 17 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको हो सकता है चीज़ें धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होते जाए, है ना। तो इसलिए एक भी वीडियो मिस मत करना, स्टार्ट करना प्लेलिस्ट को वीडियो नंबर 1 से। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सारे वीडियोज़ मैंने ट्राई किए हैं कि मैं जितने छोटे रख सकूं, है ना, 15-20 मिनट
को मैंने क्रॉस नहीं करने का ट्राई किया, 1-2 वीडियो उसके ऊपर गए हैं, लेकिन मोस्टली 15-20 मिनट के अंदर का हर एक वीडियो है और हर वीडियो में मैंने एक सब टॉपिक कवर किया है ना। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप वो सारी की सारी चीज़ें जो है, सारे जो पुराने वीडियोज़ है वो देख लो, सो दैट आपको आगे के वीडियोज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आप ही के साथ 12th स्टैंडर्ड में जेई की, नीट की, बोर्ड्स के किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और फिजिक्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। सही है, इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है ना। अब मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसके ऊपर लिख दिया है, तो मैं ये चीज़ को यहाँ से मिटा देता हूँ, है ना। यहाँ पे जो मेरे हेडिंग के ऊपर आ गया है, मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटा रहा हूँ। चलो, और ये चीज़ को इधर आगे लिख देता हूँ, है ना। पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। और ये जो Q है, ये Q जो है, ये Q इज़ टू बी यूज्ड विथ साइन, टू बी यूज्ड विथ साइन, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जब आप नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज कर करके जब आप नोट्स बनाओ तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं हैशटैग डाल देता हूँ इस पॉइंट के आगे सो दैट आपको दोनों पॉइंट्स की सेपरेट है, दोनों पॉइंट्स से समझ में है, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सीधा सीधा मतलब है जो हमने कूलम्स लॉ में भी देखा था। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब कभी एक से ज़्यादा चार्जेस की आप बात कर रहे हो उस केस में आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ता है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो। मानते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया। यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है Q2 जिसको मैं नेगेटिव चार्ज मान लेता हूँ और यहाँ पर एक मेरे पास तीसरा चार्ज है Q3 जिसको मैं वापस से पॉजिटिव मान लेता हूँ, है ना। 3 रैंडम चार्जेस मैंने कंसिडर कर लिए। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आपको एक चीज़ तो बड़ी सिंपल सी पता है, Q1 की वजह से P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और कहाँ आएगी, ये देखो, ध्यान से देखो। पहले तो मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँगा, है ना। Q1 को P से डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँगा बिकॉज सारे फोर्सेस, सारी फील्ड, सब कुछ स्ट्रेट लाइन में एक्ट करते हैं, सही है। तो Q1 भी पॉजिटिव है और मैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये दूर जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी। नेगेटिव चार्ज जो Q2 है इसके साथ क्या होगा, इसको मैं ज्वाइन करूँगा P पॉइंट से, है ना। इसको मैं P पॉइंट से ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये फोर्स आएगा टूवर्ड्स Q2, है ना। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो क्या ये चार्ज 1 की वजह से, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 2 जो क्या ये आपकी चार्ज 2 की वजह से, और यहाँ से मैं Q3 के वजह से एक और जो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, है ना। तो P के ऊपर ये किस तरीके से एक्ट करेगी वो ध्यान से देखना, ये भी अवे एक्ट करेगी। तो ये हो गया मेरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E3, सही है। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई E1 जो कि अवे फ्रॉम द चार्ज गई क्योंकि Q1 पॉजिटिव था। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई E2 जो कि टूवर्ड्स द चार्ज थे बिकॉज Q2 नेगेटिव था। और Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई E3 जो कि अगेन गई अवे फ्रॉम द चार्ज बिकॉज Q3 जो है वो पॉजिटिव था, सही है। अब जब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P वुड बी नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, सही है। तो ये जो तीनों फोर्स है, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, E2, E3, इन तीनों का आप वेक्टर सम कर लो तो आपको सीधा सीधा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मिल जाएगी, है ना। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये कोई दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है जो हम हर टॉपिक में देखते हुए आए हैं। कूलम्स लॉ में भी हमने ये चीज़ देखी थी। तो जब कभी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहा है एट एनी गिवन पॉइंट, आप क्या करोगे, उस पॉइंट पर एक्ट होने वाली सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम कर दोगे एंड दैट वे यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट गिवन पर्टिकुलर पॉइंट, सही है। अब यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड सारी बातें तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट बचा है जो मैं यहाँ पे इसी वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, विच इज़ नथिंग बट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा जब एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दूंगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं लिख देता हूँ E, ठीक है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, तो आप बोल सकते हो, मान सकते हो आप कि यहाँ पर एक कहीं ना कहीं हो सकता है पॉजिटिव प्लेट होगी, है ना, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दिस जा रही है, और हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव प्लेट हो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टूवर्ड्स द प्लेट जा रही है ना। हाउएवर ये प्लेट्स मेरे काम की नहीं, मेरे लिए काम की क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड E,
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लेट्स से मैं दूसरे कलर से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें, है ना। लेट्स से मैंने एक पॉजिटिव चार्ज Q1 को इसमें रखा। क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, करेक्ट है क्या, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, राइट। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करने लगेगा, जिसको मैं बोल देता हूँ F1, सही है। और वहीं पर अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज इसमें रख दूँ जिसका मैग्नीट्यूड Q2 है, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जो फोर्स एक्ट करेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगा इस तरीके से, जिसको मैं F2 बोल देता हूँ, सही है। अभी F1 और F2 आए क्यों, पहली चीज़ ये समझो। अब डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, मतलब आई कैन इमेजिन दैट प्रॉबेबली लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉजिटिव प्लेट होगी और राइट हैंड साइड में एक नेगेटिव प्लेट होगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, सही है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट से दूर भागेगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा, सही है ना। तो इसीलिए इस वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स F1 एक्ट हो रहा है। और उसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव प्लेट से रिपेल होगा, और इस वजह से उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेकिन हाउएवर ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ये प्लेट्स ड्रॉ करके दी जाए। आपको जब कभी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी जाती है, उसके अंदर आप कोई भी चार्ज रखते हो, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो भी नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पे प्लेट्स का होना ज़रूरी नहीं है, सही है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, है ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये बेसिकली मेरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर जब मैं फोर्स का कैलकुलेशन करूँगा तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि फोर्स इज इक्वल्स टू Q0 इंटू E, करेक्ट है। तो ये क्या बन गया, ये मेरा फोर्स का इक्वेशन बन गया। तो मेरा जो फोर्स 1 है F1 वो क्या लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन एज Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। और जो मेरा फोर्स F2 है दैट कैन बी रिटन एज Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस विल बी बेसिकली द अमाउंट ऑफ force that will be acting on these two given charges if they are placed inside an electric field, सही है क्या। और डेफिनेटली जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन है, Q1 सिंस पॉजिटिव है तो ये जो मेरा एंटायर टर्म है ये भी पॉजिटिव आएगा, और डेफिनेटली मेरे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। वहीं पे अगर मैं Q2 विच इज़ अ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डालूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरा ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा, और इस केस में मेरा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से उल्टे, मतलब ऑपोजिट, सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस की गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे, वेक्टर फॉर्म भी समझ में आया होगा, और साथ ही साथ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद इट। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज नहीं भी है तो भी आई एम वेरी मच ओपन फॉर एनी फीडबैक। तो चाहे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो, प्लीज़ 1 मिनट लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी to implement all of those improvements in my coming videos, and साथ ही साथ I'll be very very grateful for having those comments. So next वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ग्राफ्स की, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से हम ग्राफ्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट हमारा चैनल आगे ग्रो करता रहे और आप लोगों की हेल्प होती रहे। आई विल सी यू अगेन, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।